भारत ने पाकिस्तान के 7 शहरों पर एक साथ हमला किया है, ठीक है, और उनको शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। क्या आप भारत के इस कार्रवाई से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा खुश है। अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम तो जवाबी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। हाँ। ये तो होना ही था। हाँ। वो बहुत पिछले कई सालों से वो अपना टेररिस्ट अटैक कर रहा था। हमारे पुलवामा में मारा, हमारे पहलगाम में मारा, उसके बाद हमारे बॉर्डर पे उड़ी में मारा। हमेशा वो कुछ न कुछ हरकत करते रहता है। वो चिंदी चोर देश, भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, उसकी क्या औकात है हम लोग के सामने। अगर एक पूरे बिहार को, मैं तो ये कहता हूँ, ये बिहार को जम्मू कश्मीर के जगह पे डाल दीजिए और जम्मू कश्मीर को यहाँ डाल दीजिए, और तब देखिए कि दूसरे दिन पाकिस्तान वहाँ दिखाई नहीं देगा, वो बिहार का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान की औकात ही क्या है। हमारी सरकार और हम लोग पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासी सरकार के साथ हैं, और सरकार जो फैसला लेगी हम लोग बिल्कुल उसका साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल पाकिस्तान ने हमला किया था भारत पर, लड़ाकू विमानों से, ड्रोन से और मिसाइल दागे थे भारत पर, लेकिन भारत ने उनके सारे मिसाइलों को मार गिराया, साथ ही 3 जेट को भी मार गिराया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो उससे हम लोग बहुत आगे हैं। उसके पास मिसाइल की संख्या देख लीजिए, हमसे, हमारे पास उससे डबल है। हर चीज हम लोग उससे आगे हैं। वो क्या टक्कर देगा? बराबर की लड़ाई होगी तभी ना टक्कर दे पाएगा। वो तो एक छोटा सा लड़ाई है, उसमें टक्कर देगा ही क्या? उसके पास है ही क्या? हमारे देश भी तो बहुत, हमारे सैनिक जो है, वीर जवान सैनिक, इतने लोग जाके उसका मारा। हमारे INS विक्रांत करके जो वो है, वो उसके बाद वहाँ PSL मैच चल रहा था, बता रहा है कि वहाँ पे भी हमला हुआ, वहाँ भी अटैक हुआ है। और वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को देखिए, शरीफ परवेज, क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, वो देखिए, वो अपने संसद भवन में मीटिंग बुलाते हैं। आपके घर पे हमला हो रहा है और आप मीटिंग कल बुलाइएगा? उसकी, उन लोग को पूरा तरह से कोई काम का ही नहीं है। वो लोग पूरी तरह से खत्म है, बिल्कुल जीरो है। पाकिस्तान की औकात कुछ नहीं है भारत के सामने, बिल्कुल जीरो। आप समझ लीजिए कि अब कुछ दिन के बाद इसी तरह चलते रहा तो फिर नामो निशान मिट जाएगा उसका, पाकिस्तान का, और सारा लोग हमारा कब्जा कर लेंगे। अब आप भारत की सेना और भारत की सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो भारत की सेना को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, और साथ में हम लोग पूरा सपोर्ट में खड़े हैं उन लोग को। और भारत सरकार से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे सेना को और मनोबल दे, और उसको फाइनेंस दे, और टेक्नोलॉजी में मजबूत करे। हम लोग को फाइटर प्लेन खरीद के दे, भारतीय सेना को स्मार्ट बनाए। जैसे आपका अमेरिका का सेना है, चाइना का सेना है, फ्रांस का सेना है, उसके तरह हम लोग और स्मार्ट हों, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़े। हमारे फौजी भाई अगर घर पे छुट्टी में आते हैं तो उसको लोग बहुत हीन भावना से देखते हैं। कोई ट्रेन में सीट नहीं देता है, कोई बस में सीट नहीं देता है, कोई थाना वाला चौकीदार थप्पड़ मार देता है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। वो अगर देश का सैनिक वहाँ खड़ा है तभी हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर वहाँ से वो हटेगा तो हम लोग इधर से हट जाएंगे। सब आपका सैनिक पे ही टिका है। देश को प्रॉपर मानिए तो वही चला रहा है। अगर वो हम लोग के सपोर्ट में खड़ा नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कल कोई हमला कर देगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी भारत सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे भारतीय जवान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था दिया जाए, उनको सारी खूबियाँ, सारी खुशियाँ और सारी ज़रूरत के जो भी चीज़ है उसको दिया जाए। हम लोगों का यही राय है।